हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत मस्ती के साथ कर रहे हैं। मैं धर्मेंद्र आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर में स्वागत करता हूँ। आइए आज हम अपने वर्ब के सीरीज में नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में जानते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब, देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है जिसके ऊपर ना तो सब्जेक्ट के नंबर का असर पड़ता है और ना ही यह असर पड़ता है कि वह सेंटेंस किस टेंस में लिखा गया है। इस दोनों से वह परे रहता है। सब्जेक्ट कुछ भी हो, नॉन फाइनाइट वर्ब सेम ही रहेगा, नहीं बदलेगा। टेंस कुछ भी हो, वॉइस कुछ भी हो, नॉन फाइनाइट जो वर्ब है वो बदलेगा ही नहीं। यानी नॉन फाइनाइट वर्ब वह वर्ब, द वर्ब दैट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट या टेंस। ना नंबर ऑफ सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, ना ही टेंस के हिसाब से बदलता है। यानी सीधा भाषा में कहें तो इस पर ना ही सब्जेक्ट का नंबर का असर पड़ता है और ना ही टेंस का असर पड़ता है। इन दोनों से यह परे है। सब्जेक्ट कुछ भी रहे वह सेम रहेगा, टेंस कुछ भी रहे वह सेम रहेगा। ना टेंस से बदलेगा, ना सब्जेक्ट के नंबर से बदलेगा। वैसे वर्ब को हम क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, वी वांट टू गो देयर। अब यहां देखिए, वी वांट टू गो देयर, यहां पे जो टू गो लिखा हुआ है, यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे हैं वी वांट टू गो देयर, हम लोग वहां जाना चाहते हैं। दूसरा यहां पर देखिए सब्जेक्ट वी था तभी टू गो है, यहां पे सब्जेक्ट सी है। अभी भी टेंस तो सेम ही है लेकिन सब्जेक्ट बदल दिए, तो यहां पर देखिए ई वाला वर्ब बदल गया, लेकिन ई वाला वर्ब बदल रहा है। जो टू गो वाला वर्ब बदल रहा है नहीं बदल रहा। यहां पे देखिए हम पास्ट इंडेफिनिट में लिख दिए, यू सब्जेक्ट हो गया, यहां वांटेड हो गया। देखिए पहले वांट था, वांट्स हो गया, वांटेड हो गया, लेकिन टू गो अपने जगह पर सेम ही है तीनों में। यहां पे सब्जेक्ट वी था तभी टू गो है, सब्जेक्ट सी था तभी टू गो है, टेंस भी बदल गया तभी भी टू गो है। यानी ना टेंस के बदलने से इस पे असर पड़ रहा है, ना सब्जेक्ट के नंबर से। यहां पे सब्जेक्ट का था प्लूरल था तभी टू गो है, यहां पे सिंगुलर है तभी टू गो है। यानी ना सब्जेक्ट के नंबर से असर पड़ता है, ना टेंस से असर पड़ता है। उसको कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। और जिस पर असर पड़ता है उसको बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। कोई पूछे कि नॉन फाइनाइट का बोलता है फाइनाइट वर्ब, जिस पर टेंस और सब्जेक्ट के नंबर का असर पड़ता है ना, वैसे वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे वांट यहाँ पे जो लिखा है ना, ये देखिए ई नंबर के हिसाब से पहले वांट था, सी हुआ तो वांट्स हो गया, टेंस बदला तो देखिए वांटेड हो गया। यानी नंबर, सब्जेक्ट के नंबर और टेंस से इस पर असर पड़ रहा है, तो वांट यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है। लेकिन जिस पर असर नहीं पड़ रहा है टू गो पर, उसको बोलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। तो जिस पर असर पड़ा, इस वर्ब पर असर पड़ा, तो यह हो गया फाइनाइट वर्ब, यह हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। आगे वाला फाइनाइट है, क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर? ये फाइनाइट हो गया, ये नॉन फाइनाइट। एकदम सिंपल परिभाषा है कि जिस पर सब्जेक्ट के नंबर और टेंस का असर पड़ता है उसको बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। देखिए जिसे वांट पर असर पड़ रहा है, लेकिन इस पर टू गो पर असर नहीं पड़ रहा है। कोई भी सब्जेक्ट हो टू गो ही है, कोई सब्जेक्ट हो टू गो ही है, टेंस भी बदल जाए तभी टू गो है, तो इसको बोलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं दूसरे एग्जांपल में। जैसे यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है, टेंस तो देखिए कैसे, लेकिन यहाँ पर देखिए यू एंजॉय ईटिंग, सी एंजॉय ईटिंग्स, आई एंजॉयड ईटिंग। अब पहला वाला देखिए एंजॉय, देखिए यू था तब एंजॉय, सी हो गया तो एंजॉयस हो गया। तो सब्जेक्ट का नंबर का असर पड़ रहा है कि नहीं? एंजॉय पर पड़ रहा है, तो ये क्या है? फाइनाइट है। यहाँ पे टेंस बदल दिया तो एंजॉयड हो गया, तो टेंस का भी असर पड़ रहा है, ईडी लगे, तो ये फाइनाइट है। लेकिन इस ईटिंग पे कोई असर पड़ रहा है, देखिए कोई नंबर हो, कोई टेंस हो, सब जगह ईटिंग है ना, इस पे असर नहीं पड़ रहा है। तो जिस पे असर नहीं पड़ेगा उसको बोलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या बोलेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब। जिस पर ना तो सब्जेक्ट का नंबर का असर पड़ता है, ना ही टेंस का, वो नॉन फाइनाइट हो गया। जिस पर असर पड़ रहा है वो क्या हो गया? फाइनाइट वर्ब हो गया। जैसे एंजॉय पर असर पड़ा तो ये फाइनाइट हो गया, ईटिंग पर यहाँ पर असर नहीं पड़ा तो नॉन फाइनाइट हो गया। तो क्लियर?
कि जिस पर सब्जेक्ट के नंबर का असर पड़ गया वो फाइनाइट, और जिस पर नहीं पड़ा वो नॉन फाइनाइट। आइए हम जानते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। आइए हम लोग जान लेते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार के होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। पहला कौन है? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव को कैसे लिखा जाएगा? इन्फिनिटिव लिखा जाएगा 2 + V1 के रूप में, या नहीं तो केवल V1। यानी वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है, जो मूल फॉर्म होता है V1 या 2 + V1, तो 2 + V1 लिखा रहे या V1 लिखा रहे, इन दोनों को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव बोलते हैं। केवल V1 है या 2 + V1, वो क्या है? इन्फिनिटिव है। और इसका पहचान क्या है? और 2 + V1 को क्या बोलते हैं? फुल इन्फिनिटिव। और केवल V1 को बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। बेयर मतलब नंगा हो गया, इसके पास से 2 हट गया, ठीक है ना, तो खाली पड़ा हुआ है। बिना 2 का उसको बोलेंगे बेयर इन्फिनिटिव, और 2 + V1 वाला को बोलेंगे फुल इन्फिनिटिव, ठीक है ना। तो इन्फिनिटिव जो है वह किस फॉर्म में लिखा रहेगा? जब भी कहेंगे कि यहाँ इन्फिनिटिव का यूज करना है तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्या तो 2 + V1 का यूज होगा, नहीं तो V1 का यूज होगा, ठीक है ना। तो फुल इन्फिनिटिव 2 + V1 और बेयर इन्फिनिटिव केवल V1, ठीक है। तो इन्फिनिटिव में वर्ब कैसा रहता है? बेसिक फॉर्म में रहता है, अपना मूल फॉर्म में रहता है, बेस फॉर्म में रहता है। 2 + V1 और V1, 2 + V1 को फुल इन्फिनिटिव बोलेंगे, V1 को बेयर इन्फिनिटिव। अच्छा, यह सेंटेंस में एक और इसकी खासियत है नॉन फाइनाइट वर्ब का, कि नॉन फाइनाइट वर्ब एक प्रकार से सेमी वर्ब है। सेमी वर्ब इसको इसलिए बोला जाता है कि इसमें वर्ब के गुण के साथ साथ इसमें एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन का भी गुण पाया जाता है। यानी यह वर्ब तो रहेगा ही साथ यह नाउन का भी काम करेगा, एडजेक्टिव का भी काम करेगा और एडवर्ब का भी काम करेगा। इसलिए नॉन फाइनाइट वर्ब को सेमी वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। तो नॉन फाइनाइट वर्ब को सेमी वर्ब कहा जाता है क्योंकि यह वर्ब का तो काम करता ही है, साथ ही साथ सेंटेंस में कभी यह एडजेक्टिव का रोल निभा देता है, कभी नाउन का रोल निभा देता है, या कभी एडवर्ब का रोल निभा देता है। तो जो इन्फिनिटिव है वो इन्फिनिटिव वर्ब के साथ साथ किसका रोल निभा सकता है? तो वर्ब के साथ साथ या नाउन का रोल निभा सकता है, एडजेक्टिव का रोल निभा सकता है, या एडवर्ब का रोल निभा सकता है। तो इन्फिनिटिव में वर्ब के अलावा और किस चीज का गुण होता है? तो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का गुण होता है। क्लियर? इतना बात याद रखिएगा इसमें कि इन्फिनिटिव 2 तरीका का होता है, फुल इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव 2 + V1 वाला को कहेंगे, और बेयर इन्फिनिटिव केवल V1 वाला को कहेंगे। इन्फिनिटिव के पास वर्ब के अलावा कौन सा गुण होता है? तो नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। क्लियर? दूसरा जिरंड। जिरंड जो है वर्ब + ING के फॉर्म में लिखा रहता है। जिरंड किस रूप में लिखा रहता है? वर्ब + ING या V4 के रूप में। जिरंड जो है वह इस रूप में लिखा रहेगा। आगे हम लोग जानेंगे कि कहाँ इन्फिनिटिव का यूज करेंगे, कहाँ जिरंड का यूज करेंगे, कहाँ पार्टिसिपल का यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग केवल जान लेते हैं कि प्रकार कौन है और किस फॉर्म में रहेगा। जिरंड जब बोलेंगे तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे V4 लिखा जाएगा। बताइए कि जब जिरंड का यहाँ यूज होता है तो आपको उस वक्त दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई जिरंड बोल रहा है, यानी वर्ब + ING या V4 बोलिए, वर्ब का चौथा रूप, इसके बाद में, ठीक है ना। यहाँ पर उसको केवल हमको जानना है कि कौन से प्रकार है और उसको क्या कौन सा फॉर्म में लिखा रहता है। तो जिरंड किस फॉर्म में लिखा रहता है? वर्ब + ING या V4 बोलिए। और जिरंड किसका काम करता है? वर्ब के अलावा और कौन सा गुण रखता है? तो वर्ब के अलावा यह नाउन का गुण रखता है। इन्फिनिटिव में 3 गुण है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का, लेकिन जिरंड में केवल 1 गुण है, नाउन का। क्लियर? तो जिरंड किस फॉर्म में लिखा रहता है? वर्ब + ING या V4 बोलिए। और इसमें किस चीज का गुण रहता है वर्ब के अलावा? तो वर्ब के अलावा इसमें नाउन का गुण पाया जाता है। तीसरा पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल में वर्ब के अलावा किसका गुण होता है? एडजेक्टिव का। पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करेगा, वर्ब के अलावा किस चीज का काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। पार्टिसिपल 3 तरीके का होता है। पार्टिसिपल 3 तरीके का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा रहता है जैसा जिरंड लिखा रहा है ना, उसी रूप में रहता है। दोनों में अंतर है कि या नाउन है या एडजेक्टिव है,
लेकिन लिखने में सेम होता है। ये भी वर्ब प्लस आईएनजी लिखा जाता है, V4 लिखा जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसा लिखा जाता है? V4 के रूप में रहता है, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का तीसरा रूप है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का तीसरा रूप। और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब 3। तो जब भी हम बोलेंगे कि यहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज होगा तो आप समझ जाइए हैविंग प्लस वर्ब 3 का यूज होगा। यहाँ पास्ट पार्टिसिपल का यूज होगा तो वर्ब 3 का यूज होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा तो वर्ब प्लस आईएनजी या V4 का यूज होगा। क्लियर? और पार्टिसिपल में वर्ब के अलावा किसका गुण होता है? एडजेक्टिव का गुण होता है। क्लियर? इतने बातें हमको ध्यान रखना है। अब हम आगे से चालू करेंगे एक एक करके इसमें पढ़ना कि इंफिनिटिव का कहाँ यूज होता है, इंफिनिटिव का कैसे यूज करेंगे, कहाँ इंफिनिटिव यूज होगा, कहाँ जिरंड यूज होगा, कहाँ पार्टिसिपल यूज होगा। तो हम एक एक करके इसके बारे में आने वाले क्लास में जानेंगे। आज केवल हम इतना जान गए कि नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है। एक बार समराइज कर लेते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है कि वह वर्ब जिस पर ना तो सब्जेक्ट के नंबर का असर पड़ता है ना टेंस का असर पड़ता है, उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है। और जिस पे असर पड़ जाएगा उसको फाइनाइट वर्ब कहेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इन्फिनिटिव हो गया, दूसरा जिरंड हो गया, तीसरा पार्टिसिपल हो गया। इन्फिनिटिव भी 2 तरीका का होता है, एक फुल इन्फिनिटिव 2 + V1 और एक बेयर इन्फिनिटिव खाली V1। और यह वर्ब के अलावा किस चीज का काम करता है? नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करता है। जिरंड वर्ब प्लस आईएनजी वाला फॉर्म में रहता है, V4 का फॉर्म में रहता है। और यह वर्ब के अलावा किसका काम करता है? नाउन का काम करता है। पार्टिसिपल वर्ब के अलावा एडजेक्टिव का काम करता है। और पार्टिसिपल 3 तरीके के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी V4, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब 3 और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब 3। और एक नोट्स में बात आप लोग जरूर लिख लीजिएगा कि जो नॉन फाइनाइट होता है उसको सेमी वर्ब भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप लोग हर एक जगह देख रहे होंगे कि इसमें वर्ब के अलावा, नॉन फाइनाइट वर्ब में वर्ब के अलावा नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का भी फीचर पाया जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है सेमी। सेमी मतलब आधा, ना भाई पूरा वर्ब ना पूरा नाउन। वर्ब का भी काम करेगा, वर्ब का ही गुण रखेगा ही, साथ ही साथ इसमें एडजेक्टिव, नाउन और एडवर्ब का भी गुण पाया जाता है। क्लियर? इतना आज छोटे से क्लास में हम ये बात जान गए। अगले क्लास से हम लोग एक एक करके इन्फिनिटिव का यूज कहाँ कहाँ होता है, इससे हमारे परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, चाहे हम सेंटेंस जब भी बनाएंगे कुछ अंग्रेजी बोलेंगे तो इन्फिनिटिव का यूज कहाँ करेंगे, इन सारे बातों के बारे में हम अगले क्लास से जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए इंग्लिश। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इन्फिनिटिव के सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरा काम आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।